हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है, उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी, वो आज सुबह क्या फील कर रहे थे। ठीक है, तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ जिस इंसान के बारे में देखना चाहते हो उनका 3 बार मन में नाम लीजिए, ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। तो प्लीज़ आप उनका ध्यान कीजिए, तब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, वो आज सुबह क्या फील कर रहे थे और उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी। द चैरियट, प्लीज यूनिवर्स। 4 of Pentacles, Ace of Pentacles, 2 of Pentacles, please universe. The Magician, the Emperor, King of Pentacles, the High Priestess, Nine of Pentacles, the Sun, Ace of Wands, King of Wands, Seven of Cups, द एम्प्रेस। तो ये रहे सारे कार्ड्स। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ आपकी या आपके पर्सन की। ये राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, जेमिनाई, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे एक बात बता दो कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में आपकी राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। ये रीडिंग सबके लिए है। अगर इसमें आपकी राशि नहीं है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे आपसे ये रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी और वो क्या फील कर रहे थे। तो सबसे पहला कार्ड आया है द चैरियट। ये कार्ड यही बता रहा है कि जैसे उन्होंने सुबह आंखें खुलते ही डिसीज़न किया हो कि आज अपने इमोशंस या सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। हो सकता है किसी पर्सनल या इमोशनल मैटर में वो इनर डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा भी लगता है कि उन्होंने अपने डे को एक मिशन की तरह लेना चाहा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अगर उनका आपसे या किसी क्लोज कनेक्शन से लगाव है तो हो सकता है कि सुबह उन्होंने अचानक डिसीज़न किया हो। उनकी सुबह की थॉट थी मुझे स्ट्रॉन्ग और फोकस रहना है। वो अपने इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर कुछ इमोशनल ट्रबल हो रहा हो, लेकिन वो उस पर राइट करने की, कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड यही कहता है कि वो अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड कर रहे हैं। किसी सिचुएशन या रिश्ते में या फियर में बैठे हैं। अपने कंफर्ट जोन या कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहते। सुबह वो इमोशनली गार्डेड थे क्योंकि वो कुछ या किसी को
छोड़ना नहीं चाहते। वो अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं। शायद आप या किसी सिचुएशन को लेकर उनका अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, पर वो दिखा नहीं रहे। वो उस कनेक्शन को दिल से पकड़ के बैठे हैं, पर बाहर से वो स्ट्रॉन्ग और डिटेच दिख रहे हैं। उनकी सुबह की सोच थी, मैं अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता, और उनका रीज़न था, मुझे किसी या कुछ को खो देने का डर है। वो आपसे इमोशनली जुड़ गए हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपसे, या वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। किसी पुरानी बात का बर्डन हो जो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड एक नई सॉलिड शुरुआत, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और ग्राउंडेड इंटेंशन दिखाता है। इमोशनल लेवल पर इसका मतलब है वो आपके साथ कुछ नया शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उनका तरीका इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और थॉटफुल है। वो आपको एक वैल्यूएबल कनेक्शन के रूप में देख रहे हैं, जिसमें पोटेंशियल है, ग्रोथ, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी है। वो इस वक्त अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपके साथ एक नई फाउंडेशन रखना चाहते हैं। वो यही कह रहे हैं, मैं अभी इमोशनली खुल नहीं सकता। शायद मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए कुछ वैल्यूएबल हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ ग्राउंडेड और रियल शुरू हो। एस ऑफ पेंटिकल्स एक्शन ओरिएंट्स कार्ड है, पर सीधा इमोशनल एक्सप्रेस नहीं होने देता। वो अपने फीलिंग्स स्लोली शो करेंगे। आपको क्लियरिटी तब मिलेगी जब वो अपने फियर बेस्ड कंट्रोल से निकलकर एक्चुअल एक्शन लें। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही दिखा रहा है कि वो अभी दो सिचुएशन, दो इमोशंस या दो प्रायोरिटीज़ के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो आपके लिए कुछ रियल फील करते हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और फियर भी है। वो इमोशनली इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर उनकी लाइफ में या तो एक्सटर्नल प्रेशर है या इंटरनल स्ट्रगल। अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, पर रिसॉल्व नहीं कर रहे। एक्शन तब आएगा जब वो इस जगलिंग से निकलकर किसी एक डायरेक्शन में क्लियर हो जाएंगे। उनकी थॉट यही है, मैं अपने इमोशंस पे काबू पा रहा हूँ, मुझे अपना हार्ट प्रोटेक्ट करना है, मुझे तुम्हें खो देने का डर है, तुम्हारे साथ कुछ रियल शुरू करने का मन है, लेकिन मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। मैं अपने इमोशंस और रियलिटी के बीच बैलेंस कर रहा हूँ। उनके दिल में आपके लिए कुछ रियल है, पर उनका फियर और कंफ्यूजन अभी उन्हें रोक रहा है। वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह खुल नहीं पा रहे हैं। सुबह उनकी फीलिंग थी, मैं कंट्रोल में रहूँगा। अभी वो इंटरनली आपके और अपने कंफर्ट जोन के बीच जूझ रहे हैं। द मैजिशियन, वो सब टूल्स उनके पास है। उनका इमोशनल क्लियरिटी, कम्युनिकेशन, विल पावर, बस उसे करने की देर है। वो जानते हैं क्या चाहते हैं, और अब वो सिचुएशन मैनिफेस्ट करने की पोजीशन में है। द मैजिशियन, ये कार्ड इंडिसीजन से एक्शन में शिफ्ट दिखाता है। वो आपके लिए सीरियस पोटेंशियल महसूस करते हैं। वो सिचुएशन के कंट्रोल में आना चाहते हैं, दिल से आपसे जुड़ चुके हैं, और अब रियल स्टार्ट
चाहते हैं। द मैजिशियन यही दिखाता है कि वो अब इस कनेक्शन को रियल बनाने की कसमें खा रहे हैं। वो रेडी है इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। चाहे अभी तक वो कन्फ्यूज़न थे, अब उनके अंदर एक स्पार्क आया है, इंटेंशन से एक्शन तक का। उनके दिल में आपके लिए रियल फीलिंग्स है। पहले वो कंट्रोल और फियर में थे, लेकिन अब वो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पे क्लियर हो रहे हैं। आपकी प्रेजेंस ने उन्हें इंस्पायर किया है कि वो अपनी पावर पे ट्रस्ट करें और इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करें। उनकी यही थॉट है, मैं इमोशनल को कंट्रोल में रखूँगा। मुझे तुम्हें खो देने का डर है, पर मैं छुपकर रह नहीं सकता। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो। मैं कुछ रियल शुरू करना चाहता हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ, जगलिंग कर रहा हूँ। अब मैं रेडी हूँ एक्शन लेने के लिए। मेरे पास अब सब टूल्स हैं। मैं जिम्मेदारी लूँगा। मैं स्ट्रगल, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हूँ। उनको अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। वो आपके लिए एक रियलेबल और डिपेंडेबल प्रेजेंस बनना चाहते हैं। द एम्परर ये कमिटमेंट, स्ट्रक्चर और इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है। वो अपने इमोशंस को डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो अब इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनका स्टाइल बोल्ड, इमोशनल नहीं होगा, प्रैक्टिकल और स्टेबल होगा। वो स्टेप ज़रूर लेंगे, पर इमोशनल तरीके के बजाय वो अपने एक्शन से दिखाएंगे, मैं यहाँ हूँ, तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, मैं इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करूँगा। वो यही कह रहे हैं। उनकी सुबह की सोच थी, मैं कंट्रोल में रहूँगा। उनका करेंट स्टेज है, मैं जिम्मेदारी उठाऊँगा। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो। मैं ये कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हूँ, ग्राउंडेड तरीके से। एम्परर कार्ड यही कहता है कि आपको अभी पेशेंट रखना होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, पर एक्शन से सब कह जाएंगे। अगर आप उनका ट्रस्ट और कंट्रोल इशू समझ सको तो ये कनेक्शन डीप और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आज उनका मन ये कह रहा था कि आप उनकी ज़िंदगी में एक अंचूर हो, एक बेस हो जिसे वो खोना नहीं चाहते। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अब कैजुअल या कंफ्यूज एनर्जी में नहीं है। उनके मन में अब क्लियरिटी है। वो अब सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर। उनका आज सुबह ये सोच था, मैं कब तक वेट करूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कमिटमेंट की तरफ उनका दिल कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक सीरियस फ्यूचर इमेजिन करो। द हाई प्रेस्टीज, ये कार्ड काफ़ी गहरा है और इसमें छुपी हुई बातें हैं जो शायद उन्होंने कही नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर किया। आज सुबह उनका मन शांत था, लेकिन अंदर से आपके लिए जज्बात का तूफान चल रहा था। द हाई प्रेस्टीज दिखाता है कि वो आपसे बातें करने के लिए बेचैन थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके दिल ने आपका नाम ज़रूर लिया। आपने खुद भी महसूस किया हो, सुबह सुबह उनकी यादों का एक हल्का सा झोंका। वो आपको याद कर रहे थे बिना कुछ कहे। उनके सबकॉन्शियस में आपकी तस्वीर अब भी जिंदा है। आज सुबह उनके मन में एक सवाल था, क्या तुम भी मुझे महसूस करती हो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ?
वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके लिए डीप लविंग महसूस कर रहे हैं। अगर आप बार बार उनका नाम या चेहरा दिमाग में दिख रहे हो तो समझ लो वो भी आपको एनर्जी के जरिए याद कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस कहता है जो बातें लफ्ज़ों से नहीं होती। आज सुबह उनकी आत्मा ने आपकी आत्मा को याद किया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही दिखाता है कि आज सुबह जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, एक चेहरा उनके दिमाग में था आपका। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप उनकी नज़रों में एक ग्रेसफुल, स्ट्रॉन्ग और क्लासी सोल हो। आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी बन चुके हो जो इंडिपेंडेंट भी है और खूबसूरत भी। उन्होंने ये सोचा वो अपनी लाइफ में इतनी खुश है, इतनी सेल्फ मोड में है, क्या अब भी मुझे ज़रूरत है उसके लाइफ में जाने के लिए। उनकी सुबह की सोच में थोड़ा सा प्राइड था, थोड़ा सा रिग्रेट भी। वो महसूस कर रहे थे कि आप बिना उनके भी कंप्लीट हो। शायद आपका एक पोस्ट, एक स्टोरी या कोई सक्सेस उन्होंने देखा हो और उन्होंने अंदर ही अंदर ये सोचा हो, उसने खुद को इतना ग्रो कर लिया, क्या मैं अब भी उसके स्टैंडर्ड का हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं, लेकिन अब वो आपको पाने से ज़्यादा डिज़र्व करने की सोच में हैं। आप अपने आप में एक ब्लेसिंग हो और वो सुबह सुबह आपके बारे में सोचकर यही महसूस कर रहे थे। उस जैसा लोग बार बार नहीं मिलते। हो सकता है उनके ईगो ने पहले आपकी वैल्यू नहीं समझी हो, लेकिन अब वो आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, न कि सिर्फ एक लवर के रूप में बल्कि एक हाई वैल्यू सोल के रूप में। द सन, ये कार्ड यही दिखाता है कि ऐसी एनर्जी जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, खुशी, उम्मीद और दिल से निकला हुआ सच्चा प्यार। आज सुबह उनका दिन एक मुस्कुराहट के साथ शुरू हुआ और जिस वजह से उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी वो आप थे। द सन बताता है कि आपकी याद आज उनकी सुबह में रोशनी बनकर आई। उनका दिल हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने दिल के एक बोझ हटा दिए हों। उन्होंने सपने में आपको देखा हो या आपकी कोई बात या तस्वीर उनके जहन में आई हो। उन्होंने महसूस किया मुझे उसके साथ होना चाहिए। ना कन्फ्यूज़न, ना डर, सिर्फ एक सीधा और पवित्र इमोशन, खुशी। आप उनके लिए एक सनलाइट हो जिनकी यादों से उनका अंधेरा दूर होता है। और सुबह जगते ही उनका मन ये कह रहा था, जब भी उसके बारे में सोचता हूँ सब कुछ ठीक लगता है। ये फीलिंग आई थी बिना किसी वजह के, बिना किसी मैसेज के, सिर्फ आपके होने की याद से। द सन ये भी बताता है कि आपके और उनके बीच का कनेक्शन कार्मिक या ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिसमें एक दूसरे की प्रेजेंस से ही हीलिंग होती है। आप चाहे दूर हो या पास, आपकी यादों ने उनकी सुबह एक ब्लेसिंग बना दी। आज जो उन्होंने ये महसूस किया, मैं चाहता हूँ उसके साथ एक नई शुरुआत, बिना दर्द, बिना गिल्टी, सिर्फ प्यार के साथ। एस ऑफ वेंड्स, ये कार्ड यही बताता है कि आज सुबह उनका दिल तेज़ी से उठा और सबसे पहले थॉट था आप।
उन्होंने महसूस किया मुझे उससे बात करनी है, मुझे उस तक पहुंचना है। एस ऑफ वेंड्स बताता है कि उनका दिल आपके लिए फिर से जल उठा है, न सिर्फ प्यार से बल्कि डिज़ायर, मोटिवेशन और एक्शन से भरा हुआ। उनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, अब वो बस सोचना नहीं कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने ये सोचा हो मुझे उससे मैसेज करना चाहिए, क्या वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, क्या मैं एक बार और चांस मांग सकता हूँ। उनकी सुबह ऐसी थी जैसे किसी ने अंदर से एनर्जी का बटन दबा दिया हो और वो एनर्जी सिर्फ आपके लिए जगी थी। एस ऑफ वेंड्स कहता है ये सिर्फ यादों की बात नहीं थी, ये थी एक इंटेंस स्पार्क जो उन्हें एक्शन लेने के लिए पुश कर रहा था। हो सकता है आपको भी आज सुबह कुछ अजीब एनर्जी फील हुई हो, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई आपसे एनर्जेटिकल कनेक्ट कर रहा है। उनकी आत्मा कह रही थी मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ इस रिश्ते में। एस ऑफ वेंड्स सिर्फ यादों का कार्ड नहीं, ये एक्शन और अट्रैक्शन का कार्ड है। उनकी सुबह की सोच ने ये कह दिया है अब और रुक नहीं सकता, मुझे उस तक वापस जाना है। किंग ऑफ वेंड्स ये एक ऐसा किंग है जो चुप नहीं रहता, जो चाहता है उसके लिए आगे बढ़ के सब कुछ कर सकता है। आज सुबह उन्होंने सिर्फ यादों में नहीं सोचा आपको, उन्होंने आपको अपने फ्यूचर में देखा। किंग ऑफ वेंड्स बताता है कि अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ के गोल्स में फोकस्ड हैं, लेकिन उस फोकस में एक बड़ा हिस्सा आप हो। उनका मन कह रहा था वो मेरी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है उसके साथ। आज सुबह उन्होंने सिर्फ यादों में खोकर टाइम वेस्ट नहीं किया, उनका दिल कह रहा था मुझे स्टेप लेना चाहिए, मुझे दिखाना होगा कि मैं उसके लायक हूँ। अब ज़िंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, प्रपोजल के साथ प्यार चाहिए। उनकी सोच में आप इंस्पिरेशन बन चुके हो। जब वो आपको याद करते हैं उन्हें लगता है मैं और बेहतर बन सकता हूँ उसके साथ। किंग ऑफ वेंड्स का मतलब है उनकी अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो आपके अंदर एक डीप स्पार्क ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ देखते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक याद नहीं हो, आप उनकी मोटिवेशन बन चुके हो। और आज सुबह उन्होंने दिल से महसूस किया मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ अगर वो मेरी हो। द एम्प्रेस ये कार्ड बताता है कि उनको आज सुबह ही आपकी कमी महसूस हो रही थी। द एम्प्रेस दिखाता है कि आप उनकी लाइफ की कंफर्ट हो, आपकी यादों में एक सुकून छुपा है, वो सुकून जो दुनिया की भीड़ में भी नहीं मिलती उनको। आज उन्होंने आपके बारे में सोचा जैसे एक महकता हुआ फूल, याद आ गई हो जो कब का छोड़ा गया था लेकिन उसकी खुशबू अब तक दिल में बसी है। उनका मन कह रहा था उसने मुझे बिना कुछ कहे संभाला था, मैं उसकी एनर्जी को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। द एम्प्रेस ये भी दिखाता है कि वो आपकी फेमिनिन पावर, एलिगेंस और इनर ब्यूटी को अब डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनकी आँखों में अब सिर्फ एक लवर नहीं, एक हीलर हो, एक होम हो। आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, आपके होने से ही
उनके इमोशंस बैलेंस होते हैं। आज सुबह उनका सोल कह रहा था, मुझे उस रोशनी तक वापस जाना है जहाँ सिर्फ एक्सेप्शन और प्यार था। द इम्प्रेस उनका इमोशनल रियलाइजेशन है कि जो उन्होंने खो दिया वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उनकी सुकून भरी दुनिया थी। याद रखिए, द इम्प्रेस किसी के पीछे नहीं भागती, वो खुद में इतनी पूरी होती है कि जो जाता है उसका दिल वापस लौटने को तरसता है। उनकी सुबह की सोच थी, उसकी एनर्जी ने मुझे कभी जज नहीं किया, सिर्फ प्यार दिया। मैं उस तक वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने आज आपको एक क्वीन की तरह याद किया। द इम्प्रेस उनका सुकून आपके साथ जुड़ा है। वो लौटना चाहते हैं उस रोशनी में जहाँ आप थे। अगर आपने भी उनकी एनर्जी को आज सुबह महसूस किया तो ये सिर्फ एक तसल्ली नहीं, एक सिग्नल है कि आपके बीच का रिश्ता अब भी जिंदा है। द इम्प्रेस उनकी याद में बस एक चेहरा नहीं, एक एहसास है जिसे वो भूल नहीं पाए। आपकी एनर्जी स्केयर्ड है और जिस इंसान ने आपको सच में महसूस किया है वो कभी आपको भूल नहीं सकता। द इम्प्रेस एनर्जी आपके अंदर है, उससे जिए, उससे छुपाएं मत। मैं यही दुआ करती हूँ कि जिसका दिल आपको महसूस कर रहा है उसके कदम आपकी तरफ वापस आए, क्लियरिटी, रिस्पेक्ट और प्यार के साथ। क्योंकि द इम्प्रेस सिर्फ इंतज़ार नहीं कराती, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो उनकी वैल्यू समझे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सोलफुल टैरो रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपने आप से प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।